Hello everyone, welcome to my YouTube channel and let's start। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो लेट्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है, फिर उसके बाद इस नए लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्विकली कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था स्क्वायर एज अ नंबर, और उसके बाद हमने देखा था कि स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। 1 इंटू 1 किया था, 2 इंटू 2 किया था, 4, 16, 25। तो हमने पाया था कि ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी स्क्वायर नंबर को n इंटू एन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये जस्ट डिफिनीसन दिया था हमने, जो NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है, कि कोई भी नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर, देन m क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। उसके बाद हमने देखा था कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ये सारे नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हो सकता है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर ये सारे नंबर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे नहीं है, अगर ये सारे डिजिट, तो इसका मतलब ये है कि वो डिजिट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है या 9 है या 1 है, तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में हमेशा क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह से एक सिमिलर पैटर्न हमें और मिला था कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और 6 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 6 होगा। तो ये सारे कुछ पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व किया था। ओके। अगर नंबर्स के एंड में 0 है तो उसके स्क्वायर के एंड में भी 0 होगा। और कितने 0 होंगे? अगर नंबर्स के एंड में n 0 है तो उसके स्क्वायर के एंड में कितना 0 होगा? 2n 0 होगा। तो हमने यहाँ देखा था। नेक्स्ट उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी इवन नंबर होगा, और अगर आप किसी ऑड नंबर को स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर होगा। उसके बाद हमने देखा था ट्रायंगुलर नंबर। सो ट्रायंगुलर नंबर हमने क्या देखा था कि किसी भी ट्रायंगुलर नंबर को, जैसे 4 ट्रायंगुलर नंबर लिखना है तो 1 + 2 + 3 + 4। तो nth ट्रायंगुलर नंबर हमने देखा था n इंटू n प्लस 1/2। हमने क्या किया था? जस्ट फर्स्ट n नंबर को समेसन किया था। जब आप सम करोगे तो ये फॉर्मूला निकलता है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी देखा था कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हो तो हमें जो नंबर मिलता है दैट वो क्या होता है? स्क्वायर नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 1 और 3 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, 3 और 6 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, उसको ऐड किया था 9 हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में टोटल कितने नंबर लाइज करते हैं। तो हमने यहाँ फाइंड किया था। तो लेट से आपको n दिया है और n + 1 दिया है। आप दोनों का स्क्वायर निकालो और उस स्क्वायर के बीच में अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो हमने पाया था कि 2n नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ऑड नंबर्स। तो एक पैटर्न हमने यहाँ ऑब्जर्व किया था कि आप जब ऑड नंबर को ऐड करते जाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हमने पाया था कि अगर आप पहले 4th ऑड नंबर को ऐड करते हो तो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 4। अगर आप पहले n ऑड नंबर को ऐड करते हो तो द समेशन विल बी द स्क्वायर ऑफ n। ओके। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। उसका रिवर्स प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी नंबर होगा उसमें आप सारे ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अगर फाइनली वो नंबर 0 हो जाता है, इट मीन्स दैट कि दैट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? आपने कितने स्टेप्स में वो 0 मिला। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने 25 लिया था, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, 9 किया। यहाँ पर टोटल कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हुए? 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी देखा था हमने। ओके। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखा था कि किसी भी स्क्वायर नंबर को आप 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 25 को 12 × 13, ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है।
49 को 24 इंटू 25 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये जो दोनों स्क्वायर नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ऑड होना चाहिए। इवन नंबर के लिए हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखा था कि आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 2 कंसेक्यूटिव हम ऑड नंबर लेते हैं 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 का वैल्यू क्या होता है 12 स्क्वायर माइनस 1। तो ये कैसे होता था, a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ पर अगर a का वैल्यू आप 12 लेते हो तो 12 माइनस 1 11 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, एंड 12 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम स्क्वायर फाइंड कर, इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फिर कुछ पैटर्न क्वेश्चन देखा था। पैटर्न क्वेश्चन पे हमने 3-4 पैटर्न देखा था, और हमने ये सीखा था कि पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जब नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर पूछेगा तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके कैसे हम नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने किया था, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखा था, लेट से कि 24 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 10 के मल्टीपल में नियरेस्ट 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा। तो 24 को लिख सकते हैं 20 प्लस 4, उसके बाद इसका स्क्वायर किया। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 4 है। तो हमने फिर इसको सॉल्व किया था तो 576 आया था। तो ये एक स्क्वायर निकालने का तरीका हमने देखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक ऐसा नंबर का स्क्वायर निकाला था जिसके इंड में 5 हो। तो कोई भी आप नंबर ले लो जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, अगर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले 5 वहाँ से उस नंबर से हटा दो, और जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसको वो नंबर ले लो और उसमें एक ऐड कर दो, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और फिर उसमें 25 ऐड कर दो। और इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था। यहाँ पर आपने देखा था कि ए कोई भी एक नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हमने देखा था कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 होता है। बट ये एप्लीकेबल सिर्फ उस नंबर के लिए जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। ओनली 5 यूनिट प्लेस होगा तभी जाकर इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने ये देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा था। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर ये रिलेशन फॉलो कर रहा है कोई 3 नंबर ए बी सी, कोई भी 3 इंटीजर, तो ए बी सी विल बी कॉल पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। और एक हमने जनरल फार्मूला भी देखा था कि 2m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर m का कोई भी वैल्यू ले लो, m का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, और आप उस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इस पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था कि इन तीनों ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ा कौन होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा होगा, और 2m और m स्क्वायर माइनस 1 में बड़ा कौन होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। तो आफ्टर यहाँ पर ये फाइनल ऑब्जर्वेशन ये था कि m इक्वल टू 1 और 2 के लिए 2m बड़ा होगा, और m ग्रेटर देन 2 के लिए m स्क्वायर माइनस 1 बड़ा होगा। तो जस्ट मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाया था यहाँ पे, ओके। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था। आप जस्ट एक बार प्रॉब्लम को रिवाइज कर लेंगे। इससे रिलेटेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने आया था स्क्वायर रूट पे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर रहे हो, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट का हमने सिंबल देखा था। हमने ये भी देखा था कि किसी भी नंबर का 2 स्क्वायर रूट हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एक निगेटिव नंबर हो सकता है। तो अभी हमें निगेटिव नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, हाँ ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, सॉरी, यहाँ पर जैसे प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हमने सीखे थे। पहला मेथड था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ किए थे जिसमें कोई भी स्क्वायर नंबर क्या होता है,
समेशन ऑफ ऑड नंबर होता है। तो हम लोग सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते गए। अगर एंड में हमें 0 मिला, इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें टोटल कितना ऑड नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो टोटल हम लोग 9 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए थे, तो दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। ओके, नेक्स्ट अब उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंपल, हमने पहले प्राइम फैक्टर, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग किया। ठीक है, अगर सारे नंबर्स का पेयर बन जाते हैं, इट मीन्स कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हो तो आप सारे पेयर से एक एक नंबर ले लो। तो यहाँ पर एक नंबर यहाँ से लिया था, ये लिया और ये लिया, तो इस तरह से ये क्या हो जाता था, स्क्वायर रूट बन जाता था। अब आप बोलोगे कि क्यों हम एक ही क्यों ले रहे हैं, तो इसका एक विजुअलाइजेशन आप ऐसे देख सकते हो कि लेट से कि 324 का स्क्वायर आपका ए है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये तीनों सारे नंबर्स के पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का होल टू द पावर 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन है कि हम एक इन सारे पेयर्स में से एक एक वैल्यू क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा होता है, और दैट 18 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ दैट 324। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ भी उसी मेथड से किया था। नेक्स्ट मेथड हमने यहाँ भी कुछ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उस सॉल्व किया था, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने डेरिवेशन दिखाया था कि वो 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 कैसे आता है, ये रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, तो हमने एक डेरिवेशन इसका दिखाया था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, जिसको इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं लास्ट मेथड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करता है, तो 2 मेथड हमने एक्सप्लेन किया था। अब चलते हैं मेथड 3 पर। ठीक है, मेथड 3 इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिया है 1 3 4 5, ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप इसमें देखो, इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। अब अगर मैं ये पूछता हूँ कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट, जो इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, लेट से कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये लेट से कि इसका स्क्वायर रूट है दिस वैल्यू का। तो अब मैं पूछा कि हाउ मेनी डिजिट इन स्क्वायर रूट, आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो। तो देखते हैं ये कैसे एस्टिमेट करेंगे। अगर आपको नंबर पता है और उस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो उसको कैसे हम नंबर को देखकर कैसे उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 होता है, जिसका स्क्वायर रूट 1 है। ठीक है, और 2 डिजिट का सबसे 1 डिजिट का ये सबसे स्मॉलर नंबर हो गया, एंड 1 डिजिट का सबसे लार्जर नंबर स्क्वायर नंबर क्या होता है, 9 होता है, जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, अब चलते हैं 2 डिजिट में। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, 16, तो इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। 2 डिजिट का सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, 81, जिसका वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। उसी तरह से और करते हैं, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलर स्क्वायर नंबर क्या है, 100, जिसका वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद अगर आप 3 डिजिट का सबसे लार्जर नंबर लोगे तो दैट विल बी द 961 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड दैट ये इसका स्क्वायर रूट होता है 31। ठीक है, सिमिलरली आप करते जाओगे, ये 3 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर ये होगा जो स्क्वायर है, और इसका वैल्यू होगा 32, और उसके बाद 4 डिजिट का सबसे बिगर नंबर है ये,
और इसका स्क्वायर रूट है 99। अब 5 डिजिट में आ जाओ। 5 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर क्या होगा? ये 10,000 होगा, विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो गया? 100। ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो यहाँ पर स्क्वायर में ये स्क्वायर है और ये क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है। स्क्वायर में एक नंबर है तो यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ पर वन एक डिजिट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर एक डिजिट है। तो हमने क्या देखा कि अगर स्क्वायर में 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, इन स्क्वायर 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो स्क्वायर रूट में कितना होगा? स्क्वायर रूट में भी 1 डिजिट हुआ। ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट में 3 डिजिट है यहाँ पे और 4 डिजिट है, तो या 3 है या 4 है, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं? स्टिल 2 डिजिट है। तो अगर इन स्क्वायर 3 डिजिट हो और 4 डिजिट हो तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट में कितना नंबर होगा? डिजिट इन स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इफ स्क्वायर हैज n डिजिट, अगर स्क्वायर नंबर में n डिजिट है, देन इट्स स्क्वायर रूट will have n by 2 digit if n is even, or n plus 1 by 2 if n is odd। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 है, दैट इज ऑड। तो 1 प्लस 1 यहाँ पर आप कर दोगे 1 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पर कितना दे रहा था? 1 दे रहा था। ठीक है। अब ये यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 है, तो ये क्या है? इवन है, तो 2 बाई 2 कर दो डायरेक्ट, तो ये दे देगा 1। ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर कितने डिजिट है? 3 and 3, तो 3 ये क्या हो गया? ऑड हो गया, प्लस 1 बाई 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 कितने दे रहे थे? 2। अब यहाँ पर कितने हैं? 4 and 4 इवन है, तो 4 बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर आपको कोई भी स्क्वायर नंबर दिया है, आप मतलब आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो आप जस्ट एस्टिमेट कर सकते हो कि उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ठीक है। ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ, दैट विल बी वेरी इजी। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 529। ठीक है। 529 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आपको पेयर करना है, इस नंबर को पेयर करना है। कैसे पेयर करना है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से आप दो नंबर का पेयर करो, तो ये 229 एक पेयर हो गया। अब 5 के साथ पेयर करने के लिए कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो नंबर नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ पर आप 0 रख सकते हो, आप 0 रख दो। ठीक है। तो ये पेयरिंग का काम पहले हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इंटीजर के लिए पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर के लिए पढ़ेंगे। दोनों में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो ये पेयरिंग का काम हो गया। तो सबसे पहले 529 में लेफ्ट साइड से आप पेयर करोगे, तो 29 एक पेयर हुआ और एक 5 पेयर हुआ, डिजिट पेयर बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद अब इस 5 को देखो। अब 5 जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिसको स्क्वायर करने पर या तो 5 मिले या 5 से कम हो। तो 5 का, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर।
तो मेरा वैल्यू क्या होगा, 2। 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करना करोगे तो आप 5 से कम होगा। तो सबसे पहले ले चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हो गया 2, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर कर दिया क्या, यहाँ पर कर दो -4, ठीक है। तो 5 - 4 इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये इसका इसका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, यहाँ पर ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया 29 को, ठीक है। अब क्या करो, इधर 2 एंड 2 को ऐड कर दो, ये हो गया 4। अब आपको एक ऐसा नंबर एस्टिमेट करना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 2 लिखा तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेट मी रिमूव दिस वन। ठीक है, यहाँ मैं ये कर देता हूँ 5 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। अब जाके अब देखो ये 4 तो हो गया। अब इस प्लेस पे एक नंबर लेना है, 1 डिजिट नंबर लेना है। अब एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, जो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 42 इंटू 2 करोगे तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से लेस होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मेरे पास 4 है, यहाँ पर मैंने 2 से 2 किया, कितना हो गया 84। 84 लेस है, हाँ है, ठीक है। अब और आगे जा सकते हैं क्या, ये चेक करते हैं। यहाँ पर 4 है, 3 का 3 से कर सकते हैं क्या, तो आप देखो 129, हाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ना लेके क्या लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिया, 3 को मल्टीप्लाई करो -129 0, तो यहाँ पर 3। तो अब जब 0 मिल गया इट मीन्स दैट कि मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तो 259 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 229 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं तो अब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4096, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग करना। एक पेयर बना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, अच्छी बात है। जब पेयर नहीं बनेगा तो आप 0 रख सकते हो, 0 नहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट पेयरिंग के लिए आप 0 डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर फाइंड करेंगे, एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर इससे इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो क्या होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर आप करोगे तो 36, अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो ये नहीं ले सकते हैं, तो हमें ये लेना होगा, ठीक है। तो पहले 6 से ले करते हैं, तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना बचा 4। अब आप ये 6 और इस 6 को ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ से 96 रख दो। अब मेरा टास्क है नेक्स्ट डिजिट यहाँ फाइंड करना, कि यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट क्या रखेंगे, तो उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 496 मिल जाए या उससे कम मिले। तो चलो ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखोगे, 121 इंटू 1 तो 121, 1 से नहीं होगा, ठीक है, ये खत्म। 120 और 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 244, और अभी देख सकते हैं और आप बढ़ा सकते हैं नंबर को। तो अगर 3 रखा तो 963, ये 369 हुआ, ठीक है। अब 4 से भी ये हो सकता है, बट एक बार 4 से भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या वो इस नंबर से एक्सीड करता है या नहीं। तो 4 से ट्राई किया तो मिल गया 496, तो यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -496, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना हो गया 64, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी क्विकली। थोड़ा एक बड़ा बिगर नंबर लेते हैं 25600, ठीक है। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्टार्ट विथ पेयरिंग, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये ऐसे पेयर बना, ठीक है। सबसे पहले कितने से करेंगे 1 से, यहाँ पर 1 हो गया,
यहाँ पर 1 हो गया। अब उसके बाद 56 डालेंगे, यहाँ पर 56 किया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने से जाएगा, आप 5 से करोगे, 5 करोगे तो 125 होगा, तो 5 नहीं लेंगे, लेट से 6 लेते हैं, ठीक है। तो 6 लिया, ये कितना हो गया, 156 हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया, बट अभी प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 0 और है, तो यहाँ पर 2 0 और लाएंगे, इसको ऐड करोगे तो अब कितना हो जाएगा, 32। अब मैं 32 का यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखूँ कि 0 हो जाए, तो 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 160। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25600 इक्वल टू 160, ठीक है। तो आई थिंक आप कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करो और इसको समझने की कोशिश करो। तो ये जस्ट एक मेथड हो गया, ठीक है। ओके, अब टेक्स्ट बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हम करते हैं। ओके, चलिए तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर इज व्हाट, 5607, ये गिवन नंबर है। अब इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, लेट से कि मैंने ए सब्ट्रैक्ट किया, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, लेट से कि बी वैल्यू आया, बी इज अ स्क्वायर, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि ए शुड बी स्मॉलेस्ट, ए शुड बी स्मॉलेस्ट, ठीक है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही सेम रूल, इसका पेयर किया, इसका पेयर किया। ओके, सबसे पहले कितने से जाएगा, 7 से, 7 × 7 49, यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 707, नाउ इट दिस वन इज 14। अब देखो, अब कितने से आप जाएगा, 4 से, 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस ले, माइनस 567। तो रिमाइंडर कितना बचा, 131, ठीक है। अगर ये 131 वैल्यू अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये रिमाइंडर कितना हो जाता, 0 हो जाता। समझ में आ रहा है, अगर ये 131 अभी रिमाइंडर बचा, अगर ये रिमाइंडर हम इस वैल्यू से माइंड सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या करेंगे, 5607 माइनस 131, ठीक है। तो आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और इसके बाद 7 4 5, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, दिस वैल्यू विल बी द स्क्वायर, क्योंकि अब इतना आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5476 इक्वल टू 74, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन सेम है, गिवन, अब सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। गिवन नंबर क्या है, 1300। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए ए ऐड करते हैं, क्या ऐड करोगे कि जो मुझे वैल्यू मिलेगा दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम 1300 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये पेयरिंग हो गया, तो कितने से आएगा, 3 से जाएगा, 9, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ बचा 400, ये हो गया 6। इसके बाद आप 6 से ले जाओ तो ये कितना हो गया, -396, रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, सॉरी 6, ओके। अब अगर आप 1300
-4 कर दोगे तो 1296, दैट इज इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1296 में 36। बट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्या ऐड करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब हम चेक करेंगे, देखिए देखिए 36 तो मेरा एक नंबर मिल गया जो नियरेस्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे 36 प्लस, हाँ तो अब क्या करेंगे 36 में +1 कर देंगे। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 36 का 1 होगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होना, क्या लिए 1369। तो आप देखो 1300 के बाद एज नेक्स्ट नंबर 1369 एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट 1300 का नंबर 1300 के नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट ये नंबर है, दिस इज 1369 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये नंबर क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो आप 1300 में क्या ऐड करोगे कि इतना मिलेगा, तो आप 1369 माइनस 1300 कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 69। तो 69 एक आंसर होगा क्या, इतना ऐड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 69 की वैल्यू कितनी होगी 37। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक से। इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक में। देखिए, देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, PT teacher wants them to stand in a row and a column such that the number of rows is equal to the number of column. Find the number of rows. Okay. अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन पहले समझते हैं उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2401। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ 2401। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट से कि आपको रो और कॉलम मैनर में, जैसे ये स्टूडेंट है इस तरह से खड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, 1 रो 2 रो 3 रो, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ 1 2 3। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप ऐसे खड़ा करो, पीटी टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करना चाहता है ताकि नंबर ऑफ जो रोज हो और नंबर ऑफ कॉलम हो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मान लिया जाए कि लेट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। अब रोज और कॉलम पता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कॉलम रो की बात करते हैं। पहले रो में 3 स्टूडेंट है, दूसरे रो में 3 स्टूडेंट है, तीसरे रो में भी 3 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू रो आपका 3 है और कॉलम आपका 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ 3 × 3 करने में 9 मिल गया। अब अगर आप काउंट करो ये टोटल, तो टोटल कितने होंगे 9 होंगे। इसी प्रकार अगर आप एक और बना दो, यहाँ पे 4 कर दो और यहाँ पर भी ऐड कर दो एक और कॉलम, तो अब काउंट करोगे यहाँ पर रो इक्वल टू हो गया 4, कॉलम इक्वल टू हो गया 4। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आप काउंट करोगे, ये देखो ये टोटल काउंट करोगे तो ये कितना हो जाता है 4 × 4 तो 16। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। लेट से कि रोज दिया है 5 एंड कॉलम दिया है 10,
तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना होगा, आप सिंपली क्या करोगे 5 इंटू 10 कर दोगे, नंबर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको विजुलाइज करना है तो आप ये फिगर ड्रॉ करके आप काउंट कर सकते हो, बट आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एक्स आपका रो है और एक्स कॉलम है, तो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो बाय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस मच, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2409 सॉरी 01, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2401, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इंटीजर का तो स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लिया, अब आते हैं डेसिमल पे। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का भी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट से एक डेसिमल नंबर लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया डेसिमल पार्ट हो गया। किसी भी डेसिमल नंबर में आपको ये पता करना आना चाहिए, दैट इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट। डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है डेसिमल पार्ट होगा और डेसिमल के पहले वाला जो वैल्यू है वो इंटीग्रल पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आएगा, पेयरिंग में डिफरेंस आएगा। तो पहले इंटीजर का पेयरिंग करेंगे, इंटीजर का पेयरिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, यहाँ पर दो है तो एक ही बना, बट जो डेसिमल पार्ट है उसका पेयरिंग कैसे जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, सॉरी इंटीग्रल का राइट से लेफ्ट जाएगा और डेसिमल का लेफ्ट से राइट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेयर बन गया। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, कितने से जाएगा 4 से जाएगा, -16, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, डेसिमल को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, उसके बाद 64 ले लो। ठीक है, तो यहाँ 2 2 1 64, ये हो गया 0, यहाँ पे 2, तो कितना आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका 4.2। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 13.10 दिस वन। ठीक है, अब इसका आप जब निकालोगे तो सेम इसका पेयरिंग कहाँ से करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे, तो ये दो ही पेयर बन गया, और इसका क्या करेंगे लेफ्ट से राइट करेंगे, तो ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा, पहले 3 से जाएगा, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ 4, इस डेसिमल को अब यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हो गया 6, अब यहाँ से 1 0 ले लो। ठीक है, तो अब कितने से जाएगा, 3 4 5 6 7 से जाएगा, नहीं 7 से 6 से जाएगा, तो 6 36 एंड दिस वन। ठीक है, तो अब कितना यहाँ पर बचा 1 4। ठीक है, 1 4 बचा, अब यहाँ पर 44 आ गया। अब यहाँ पे ले लो, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 8 और 72। अब यहाँ पे देखना है किससे ले जाएं, 0 से 1 से ले जाएं, 2 से जाएगा क्या, 2 से जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से करोगे तो 1 4 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, 0 आ गया, यहाँ पर 4, तो इसका आंसर क्या, सॉरी 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 13.1044 का आंसर कितना हो गया 3.62। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर का तरीका है। डिफरेंस सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इसमें डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट को जब पेयरिंग करोगे तो आप राइट से लेफ्ट करोगे
और डेसिमल पार्ट का पेयरिंग करोगे तो आप लेफ्ट से राइट करोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल कैच था, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज सेम। ओके, नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है, इसमें देखते हैं। जैसे आपको कोई एक नंबर दिया है, लेट्स से कि नंबर इज 250, ठीक है। अब आपको एस्टिमेट करना है, इसके नियरेस्ट एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पे 250 या 250 से लेस हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे? एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि ये इस वैल्यू का नियरेस्ट कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर इससे स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। तो देखो, देखते हैं 250 किससे बड़ा होता है? 100 से बड़ा होता है। और छोटा किससे होता है? 400 से। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 250 का स्क्वायर रूट किसके किसके बीच लाई करेगा? 10 और 20 के बीच में। अभी भी एक बहुत बड़ा रेंज है 10 और 20 के बीच में। तो क्या हम इसको और नैरो डाउन कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लेट से कि 15 लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 225, 250 और 400। अब ये 20 है तो 20 से एक स्मॉलर नंबर ले लो, लेट से कि हम 16 लेते हैं। तो ये गया 256, तो ये लाई करेगा 256। अब इसका स्क्वायर रूट आप लो, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप 15 हो जाएगा। 256। तो आपने ये देखा एस्टिमेशन में कि 250 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो उसका वैल्यू कहाँ से लाई कर सकता है? 15 से 16 के बीच में होगा। तो दैट विल बी सम डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एस्टिमेट करो कि एक नंबर एन दिया रहेगा, एन का स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन करना है, ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है। आप कितना क्लोज एस्टिमेशन करते हो दैट मैटर्स। तो एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्विकली हम लोग एक बार एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो आप इस चैप्टर का आप क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इन सारे नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। अब हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर दिया है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे 3 है तो इसके स्क्वायर रूट का जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, तो हमने सीखा था। तो यहाँ पर एक ये करके देखते हैं, ये है, इसमें एस्टिमेट करते हैं 390625। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज ऑड नंबर, तो n/2। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट होंगे? 6/2 3 डिजिट होंगे। ये हो गया, ओके। यहाँ पे डेसिमल नंबर का आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो हमने सीख लिया है। ये आप फाइंड कर सकते हो इजीली, और ये भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 441। तो वहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और ये ए है, बी है, सी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर। तो ए सी फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? इसमें क्या रिलेशनशिप होगा सबके सब सारे साइड्स में? ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, ये एक रिलेशन होगा। अब देखो ए बी कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर
प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100√100। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था बट थोड़ा अलग था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन वो पीटी टीचर वाला क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, चलो फिर